नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा बेहतरीन सा अपडेट है। आपदाओं में खुशियां जैसा आपके राशि आपके लग्नेश कर्क राशि में नीच के हो रहे थे और उनका नीच भंगराज योग हो जाएगा। साथ में सूर्य नारायण मेष राशि में आ गए हैं। देखो, जो भी ग्रह आपके लगन पे आएगा ना, उसका सीधा सा असर आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूर्य नारायण आपके लगन पे, आपके राशि पे एक माह के लिए उच्च के होके पधार चुके हैं। सूर्यदेव को 12 राशियों में मेष राशि में उच्चता मिलती है। मंगल की राशि है मेष राशि, एनर्जेटिक राशि है, अग्नि तत्व है। अब सूर्यदेव जल तत्व में जाके तो उच्च के होंगे नहीं, अग्नि तत्व में आग। सेनापति के घर में राजा की बात कौन मानेगा? राजा को विजय कौन दिलाएगा? सेनापति। सेनापति का साथ तो चाहिए ना। अब ऐसा कैसे होगा कि सेनापति नीच का हो, सेनापति बीमार हो, राजा विजय प्राप्त कर ले? इसलिए मंगल को नीच भंग राजयोग में कन्वर्ट कर देंगे। आज हमारी चर्चा सूर्य नारायण का मेष राशि में गोचर करना कितना फलदायी होगा आपके लिए। आरंभ करें मित्र। उससे पहले आप प्रारंभ करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है भाई, कर लीजिए, विनम्र अनुरोध है। आपके पंचमेश हैं। सूर्य नारायण कौन है? पंचमेश। पंचम भाव हम नॉर्मल ढंग से संतान के लिए देखते हैं, नॉर्मल ढंग से एजुकेशन और प्रेम के लिए देखते हैं। लेकिन गूढ़ अगर आप देखें, गूढ़तम, तो पंचम भाव भविष्य है, नवम भाव आपका भूतकाल है, लगन आपका वर्तमान है और पंचम भाव आपका भविष्य का है। तो भविष्य का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है। भविष्य में आप बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हो। भविष्य संवारने की बात हो रही है मित्र, नॉर्मल बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सूर्यदेव जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अश्विनी। अश्विनी में चल रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो आपके काम फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे? बैठे बैठाए होंगे नहीं। पंचमेश हैं। पंचम का मतलब ज्ञान के द्वारा, पंचम का मतलब बुद्धि के द्वारा, पंचम का मतलब विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, आपके अपने एजुकेशन के द्वारा, आपके संतान के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा आप ऊंचाई प्राप्त कर जाओ। आपका बेटा है बड़े एग्जाम में बैठा है, सिविल सर्विसेज में पास हो जाए। जो लोग आपको पूछते नहीं थे वो घर पे मिठाई का डब्बा लेके आएंगे। अरे भैया बधाई हो, आप बहुत होनहार, आप भाग्यशाली पिता हैं। आप जिनको प्रेम करते हैं वो ऊंचाई प्राप्त कर जाएं। या आप स्वतः इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप जा रहे हैं, आपको सफलता मिल जाए तो क्या होगी? आपकी जय जयकार होगी। सूर्य मतलब सत्ता, सूर्य नारायण मतलब, सूर्य को नारायण कहा जाता है। देवताओं में भगवान विष्णु को नारायण की उपाधि प्राप्त है और ग्रहों में सूर्य देव को नारायण की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। अतः यह जो गोचर है महत्वपूर्ण है। यह जो गोचर है आपके जीवन में वृद्धि लाने वाला, समृद्धि लाने वाला। 1 माह का गोचर है, बहुत दिन का नहीं है। अवसर आपको बार बार थोड़ी ना मिलेंगे, अवसर तो समटाइम्स मिलेंगे। तो एजुकेशन में आपको सफलता मिल रही है, साक्षात्कार में सफलता मिल रही। बैठे बैठाए मिल जाएगी क्या? नहीं। नई सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। आप भले शेर हैं लेकिन आप सोए रहोगे तो हिरण थोड़ी ना आपके मुख में प्रवेश कर जाएगा। उसके लिए आपको श्रम उद्यम तो करना पड़ेगा। तो बुद्धि सदैव शक्ति को हराती है। आप एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, आप थोड़े रिजिड हैं, थोड़े को लगता है मैं अपन झुकेगा नहीं, सामंजस्य बनाना है। झुकना नहीं है, क्या है? सामंजस्य बनाना है। सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब पिता तुल्य लोग, सूर्य मतलब उच्चाधिकारी, सूर्य मतलब शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। यहाँ पे ये आपको सपोर्ट करेंगे, इनका सहयोग मिलेगा। तो पहला काम क्या है? प्रणाम,
परिणाम को बदल देता है। आप बड़ों को नमस्कार करके चलिए, बड़ों को प्रणाम करके चलिए, आपकी स्थिति सही होगी। अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र गति के साथ काम करने का है, आलस्य नहीं करने का है। अश्व को कभी आपने लेटे हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। ज़्यादातर आप उसको खड़े हुए देखेंगे। कंटिन्यू रेडी, आप कभी भी चलो गो, चल देगा। उसी तरह आपको गति पकड़नी होगी। यह नक्षत्र पितरों का है तो पितरों से सामंजस्य अच्छा बनाना होगा, तब जाके आपको यह नक्षत्र पूर्ण फल देगा। क्या करें? प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ दें। ओम गृण सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पिता पिता तुम लोगों को प्रणाम करके चलें। रविवार के दिन नमक खाना छोड़ दें। एक अनार लें, उसको बीच से फाड़ें, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखें, फिर खा लिया करें। बेहतर परिणाम मिलेगा आपको। साथ में पितरों को प्रणाम करना आवश्यक है। पितरों के लिए धूप बत्ती जलाना आवश्यक है। कहाँ हो रहे हैं? मंगल की राशि में हो रहे हैं, इसलिए भाई बंधु बांधवों का सपोर्ट लेना आवश्यक। वो जमीन जहाँ पे बीज उत्पन्न होगा, अगर वो बीज जमीन ही ठीक नहीं है तो क्या होगा? फिर ऊसर बीज भय फल जथा, ऊसर में बीज डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तो बंधु बांधवों से संबंध बेहतर रखिए, मिट्टी पे थोड़ा बैठा करिए, मिट्टी से थोड़ा जुड़ के रहिए, चीज़ें बेहतर होंगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। आपके लिए जय श्री कृष्ण।